ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद के बाद लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ईरानी सदर के एजाज में जोहराना देंगी। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब से मुलाकात भी शुरू। असरहा व नस्लहा इल्हाम बख्श बशें। एक इल्हाम बख्श शख्सियत थी अल्लामा इकबाल जैसी बुजुर्ग बाला और बुलंदर हस्ती जो है इल्हाम बख्श इस सेंस में कि वो वाकई जो इल्हाम उनके ऊपर होता था, जो वारदात कल्बी उन पे होती थी, वही वारदात कल्बी उन्होंने जो है वो अपने नोट्स के ज़रिए, अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। गजा से मुताल्लिक़ उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। गजा तनाज़ो पर इसराइल को शिकस्त और फ़लस्तीन की फतेह होगी। मर्दम मज़लूम गजा हस्तند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी यही बात कहते हैं कि इस जंग के अंदर इंशाल्लाह गजा वाले, फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, विनर्स होंगे, और जो नाबूदी है और जो तबाही है वो सह्यूनियों की होगी। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज कराची भी जाएंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर की अहलिया भी उनके हमरा होंगी। मुअस्सिस मेहमान की आमद पर कराची भर में तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और सरहदी सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों फरीकैन ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिश करते हुए दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद के तौर पर बयान किया और सरहदी सलामती के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया। पाक ईरान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। दोनों ममालिक का तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। इक्तसादी जोन में ताउन समेत मुख्तलिफ शोबाजात में 8 मुआहदे तय पा गए। ओवरसीज इंसानी वसाइल, सोशल वेलफेयर, फिल्म और सकाफत से मुताल्लिक MOUs पर दस्तखत किए गए। आज ये मौका आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम करें और अपने जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें। पाकिस्तान और ईरान इस्लामी अखुवत, मोहब्बत और दोस्ती के लाजवाल बंधन में बंधे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को समंदरों से ज़्यादा गहरा देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दोनों ममालिक के बॉर्डर्स खुशहाली के मीनार बनेंगे। Our relations and connections with the brotherly, friendly and neighborly country of Pakistan is not only limited to be two neighboring countries. We have historic relations and we have deeply rooted faith-related and religion-related connections between our two countries. पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता लाजवाल। दुश्मन की चालें ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू, कहा मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। बॉर्डर मार्केट से तजारत का फरोग होगा और नए मौक़े हासिल होंगे। पाक ईरान तिजारत पर नाजायज इस्राएली रियासत के सरपरस्त आला अमेरिका के पेट में मरोड़। सफारती आदाब भुलाकर धमकियों पर उतर आया। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है।
अमेरिका पाकिस्तान के सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, अपनी शराकत दारी को जारी रखने के मुंतजिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमरीका का नहीं, हमारा मामला है। अगर पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमरीका के मफाद में नहीं तो वह अमरीका का मसला है, हमारा नहीं। ईरानी सदर का दौरा इसलिए भी अहम है कि कुछ अर्सा पहले दोनों ममालिक में कशीदगी हुई थी। कशीदगी से हुए नुकसान के अजाले के लिए भी ये इक़दाम ज़रूरी है। IMF रवा माह के आखिर तक किस्त जारी कर सकता है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब, कहा कर्ज के लिए IMF आखिरी रास्ता होता है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हो तो कोई प्लान भी नहीं होता। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी जरूरी है। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन शराकत दारी का अहम मुआहिदा तय पा गया। शराकत दारी के जरिए सरमायाकारों को मालियाती, मुशावरती और कॉरपोरेट फाइनेंस सर्विसेज फराहम की जाएंगी। KASB लिमिटेड और इंश्योर कैपिटल मार्केट की तोसी और गैर मुल्की सरमाया इकट्ठा करने के लिए काम करेंगी। सरमायाकारों के एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,751 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए सोशल सेक्टर को मजीद मजबूत बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा BISP गरीब आवाम के लिए एक सहारा है। बढ़ती आबादी के मुताबिक प्लानिंग वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर्स ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया। खुराक में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी के मुकम्मल तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया था। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक खत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तजावीज मांगी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। सूबे के हर जिला और तहसील में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ सरकारी अराजी पर कब्जों समेत दीगर स्पेशल टास्क फोर्स सर अंजाम देंगी। अथॉरिटी को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों के फॉर्म 47 जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के हतमी नोटिफिकेशन में 7 रोज मजीद लग सकते हैं, जबकि अपीलें आइंदा 2 से 3 रोज में दायर की जा सकेंगी। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। असेंबली सेक्रेटरीट ने इजलास का 19 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इलामी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए गाड़ियों की खरीदारी में राय देना एजेंडे में शामिल। 7वीं से लेकर 12वीं जमात तक होनहार तालिब इल्मों के लिए मेयारी तालीम की फराहमी पर गौर होगा। नौ मई के मुकदमात। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद और दीगर के खिलाफ 3 मुकदमात की समाअत।
अदालत ने दरख्वास्त बरीयत पर नोटिस जारी करते हुए तीनों मुकदमात की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ LNG रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की जेल ट्रायल मसरूफियात के सबब पेशअप ना हो सकी, समाअत 25 मई तक मुलतवी। मेरा तो ख्याल है कि 2-3 साल और गुजरे तो हमें नैब से पेंशन देनी पड़ेगी। 18 साल में पेंशन हो जाती है, तकरीबन 10 साल तो पूरे हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मेरा ख्याल है 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। पहले नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत आपने देख ली। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं, लीगल इशू है। दफा 144 के तहत दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आजम स्वाति की जमानत कंफर्म कर दी। अदालत ने 5000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेरूजपुर रोड, जोहर टाउन, ठोकर न्यास बेग समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। ओगाड़ा, जड़ावाला और चूनिया में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 27 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है।